नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर 10वीं और 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी में आना है तो कौन से कोर्सेज करने की ज़रूरत है। पहला कोर्स मैंने आपको बताया था जीपी रेटिंग, जो कि 6 महीने का कोर्स होता है। दूसरा कोर्स मैंने बताया था बीएससी नॉटिकल साइंस, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। और तीसरा कोर्स मैंने बताया था डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अभी ये तीनों कोर्सेज करने के लिए आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए और वो कॉलेज ये कोर्सेज करने के लिए अप्रूव्ड है कि नहीं है। वो कोर्सेज अगर उस कॉलेज में आप करते हैं तो आपको कॉलेज में कोर्स ख़त्म होने के बाद, आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद, आपको सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आपको जहाज़ पे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को वैल्यू है या नहीं है, उसके लिए मैं ये वीडियो फिर से बनाया है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले आप जब मर्चेंट नेवी के बारे में सोचते हो, अगर आप किसी कॉलेज में जाने के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कॉलेज डीजी अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो तो आप उस कॉलेज का डीजी अप्रूवल चेक कीजिए। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मतलब सारे सीफेरर, सारे कॉलेजेस और सारे शिपिंग कंपनीज के ऊपर जिसका इंडिया में सबसे बड़ा होल्ड होता है, जिसके अंडर ये सारे कंपनीज, ये सारे सीफेरर्स और ये सारे शिपिंग कंपनीज, सारे कॉलेजेस जो चलते हैं, वो होता है डीजी शिपिंग। मतलब सारे सीफेरर का, सारे कॉलेजेस का, सारे कंपनीज का जो बॉस है वो है डीजी शिपिंग। अगर आपका कॉलेज डीजी अप्रूव्ड है, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वो कॉलेज अगर डीजी अप्रूव्ड है और आप जो कोर्स करना चाहते हो इन एडिशनली वो कोर्स भी उस कॉलेज के लिए डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब सबसे पहला पॉइंट, वो कॉलेज डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, वो कोर्स, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो कोर्स भी डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। 2 कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आपका जो कोर्स रहेगा, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो वैलिड रहेगा। अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो 100% आपके साथ फ्रॉड होगा। ओके, अगर आपका कॉलेज डीजी अप्रूव्ड है, अगर आपका कोर्स डीजी अप्रूव्ड है तो आपको सीडीसी जो मिलेगा, सीडीसी मतलब सी फेरर का लाइसेंस, जो जहाज पे काम करने के लिए जो लाइसेंस होता है उसको बोलते हैं सीडीसी, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सीडीसी। अगर आपके पास इंडियन सीडीसी है तो ही आपको मार्केट में वैल्यू है। अगर आप पनामा सीडीसी निकालते हो, अगर आप बेल्लेस सीडीसी निकालते हो, अगर आप होंडर सीडीसी निकालते हो तो इस किसी भी सीडीसी को वैल्यू नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप इंडियन सीडीसी होल्ड करते हो तो ही आपको मार्केट में जॉब मिलेगा। तो आपको इंडियन सीडीसी लेने के लिए आपका कॉलेज सबसे पहला डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। आप जो कोर्स कर रहे हो वो कोर्स भी डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए। आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको इंडियन सीडीसी मिलेगा। ओके, अभी 2 नॉर्मल पॉइंट मैंने बताया, एक डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए, दूसरा आपका कोर्स डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए, तीसरा आपको इंडियन सीडीसी मिलेगा। ये 3 पॉइंट तो नॉर्मल कॉलेजेस के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के लिए आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेके नहीं चलेगा, क्योंकि आज मार्केट में ऐसी कंडीशन है कि सभी लोग डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस बना के बैठे हैं, सारे लोग पैसे खाने के लिए बैठे हैं। तो आपको क्या देखना है कि इन तीनों चीज़ों के अलावा मुझे ऐसा कौन सा कॉलेज है जो 100% प्लेसमेंट देगा। तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ पर आपको 100% प्लेसमेंट मिलने की श्योरिटी है। तो उसके लिए कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस है जिसका नाम मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, तो आपको मैं नाम बताता हूँ, तो आप उसी कॉलेजेस में ट्राई कीजिए। उस कॉलेज में जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो अभी हम लोग कॉलेज देखते हैं। पहला कॉलेज है तोलानी मैरीटाइम इज़ द बेस्ट कॉलेज। दूसरा एमेट, AMAT एमेट। तीसरा एंग्लो ईस्टर्न। फोर्थ वन इज IMI। फिफ्थ वन ARI। सिक्स्थ वन
ग्रेट ईस्टर्न के तो खुद के ही शिप्स है। 7th वन इज टी.एस. रहमान कॉलेज। ये सारे के सारे कॉलेजेस, ये सातों के सातों कॉलेजेस ये 100% प्लेसमेंट देने के लिए आज तक 100% प्लेसमेंट देने के लिए आज तक इनका नाम मार्केट में बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस कॉलेजेस से अगर आप ट्रेनिंग लेते हो, अगर इन केस सपोज करो आपका बैड लक, अगर आपको प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो भी अगर आप इस कॉलेजेस से सर्टिफिकेट लेके जाते हो तो आपको मार्केट में वैल्यू है। अगर आप इस कॉलेज को छोड़ के किसी अदर कॉलेज में, जहाँ पर वो DG अप्रूव्ड कॉलेज है, DG अप्रूव्ड कोर्सेज करा रहा है, लेकिन अगर आप सपोज करो, मैं अभी किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप किसी इन कॉलेज को छोड़ के किसी और कॉलेज में कोर्स करते हो तो उस कोर्स को मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो आप मैक्सिमम कोशिश करना कि आपको इसी कॉलेजेस में एडमिशन मिले। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको कॉलेजेस के नाम बता दिए। आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले दो चीज़ें देखनी है। एक, कॉलेज DG अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, कॉलेज का जो कोर्स होता है, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, वो कोर्स भी DG अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके, उसके बाद में आपको जो CDC मिलेगा, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो सीफेयर का लाइसेंस होता है, वो भी इंडियन मिलना चाहिए। अगर आपको किसी और कंट्री का CDC मिल रहा है तो आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलेगा। ओके, तो 3 चीज़ें अगर सेटिस्फाइड होती है तो ही आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए। लेकिन आप अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप पहला मेक श्योर कीजिए कि वो कॉलेज का पास्ट हिस्ट्री क्या है, वो कॉलेज प्लेसमेंट में कैसा है। अगर उस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट की श्योरिटी है, अगर उस कॉलेज ने 100% प्लेसमेंट दिया है, तो ही आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अदरवाइज़ ये 7 कॉलेजेस जो मैंने आपको बताए, वो फॉर श्योर एंड शॉर्ट अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो इनके सारे सर्टिफिकेट्स जेन्युइन है, मार्केट में इसको वैल्यू है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको प्लेसमेंट की श्योरिटी है। ओके, तो आप 3 चीज़ें ध्यान में रखना। एक, DG अप्रूवल। दूसरा, DG अप्रूव्ड कोर्सेस। तीसरा, इंडियन CDC। चौथा, 100% प्लेसमेंट। ओके, चारों चीज़ें सेटिस्फाइड, देन ओनली एडमिशन। ओके, अभी इस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ओरल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम। अगर आप मेरिट में बैठते हो तो ही आपको इस कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ओके, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो सारा स्टडी मटेरियल रहेगा, जो आपको प्रिपरेटरी मटेरियल रहेगा, जो आपको नॉलेज होना चाहिए, वो सारे चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, सबको सारा असिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पास कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको 100% रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।